बात समझे कि समझे? क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए जर्नल एंट्री क्या होगी इसकी, कोई बता पाएगा? बताओ। कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। जैसे मान लो इसने एंट्री बताई, क्या एंट्री बताई, जल्दी बताओ जल्दी से। बेटा बोलो नहीं कोई भी। कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कितने अमाउंट है? 4,30,000 और अंशुमन बेटा बात नहीं करो, 4,40,000। बड़े ध्यान से बोर्ड पे सब लोग देखेंगे, ठीक है? अंशुमन ध्यान देना, ठीक है? तो पहली बात तो ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सोचना है। किसके पॉइंट ऑफ सोचना है? बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है। और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इतना है कि आपको ये देखना है बिजनेस के पास क्या क्या आ रहा है। जब एक ओनर बिजनेस में पैसे लगाता है तो ओनर के ट्रांजैक्शंस होते हैं कि बिजनेस के ट्रांजैक्शंस होते हैं? बिजनेस के ट्रांजैक्शंस होते हैं। तो आप लोग बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू बताइए आपके पास क्या क्या आ रहा है। मान लो हम ओनर हैं, हम मिस्टर एक्स हैं, अगर हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, मानते हैं बिजनेस हम ही स्टार्ट कर रहे हैं, पर ट्रांजैक्शन बिजनेस के हैं, तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचोगे तो आपको फील ज्यादा आएगा ऐसे पर अकाउंटेंसी के रूल्स के अकॉर्डिंग। क्या कि भाई स्टार्ट किया बिजनेस, बिजनेस के पास क्या क्या आ रहा है? सर कैश आ रहा है, और सर क्या आ रहा है? फर्नीचर आ रहा है, और क्या आ रहा है? गुड्स आ रहा है। अब ये तो बात सबको पता है ना कि गुड्स जो काम हमारा है क्या, परचेज करके सेल करना, तो उस स्टॉक को हम स्टॉक नहीं बोलेंगे, उस स्टॉक को हम गुड्स नहीं बोलेंगे, हम जनरल एंट्री में क्या वर्ड यूज करते हैं? परचेजेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परचेजेस। अब जरा मैं बताओ गोल्डन रूल्स यहाँ क्या क्या लगेंगे। ये तो हम लोगों ने सीख लिया कि हाँ चलो ठीक भाई डेबिट करते हैं और क्रेडिट करते हैं। प्रतिष्ठा, कैश हमारा पर्सनल है, रियल है कि नॉमिनल है? जल्दी आया करो, चलो जल्दी अंदर। और कौन है? बस वो कहाँ है? सुनाया के बोल रही है। क्यों? नॉर्मल सी क्लास में आई वो नहीं थी ना कॉपी। खाना उसके यहाँ क्यों गई? घर में बताया था उसने? हाँ वो कॉपी, दोनों कॉपी उसी के पास है ना। चलो उधर ठाक रहो। अब यहाँ पर आप लोग सब लोग देखो, कैश हमारा क्या है? पर्सनल, रियल, नॉमिनल? बताओ प्रतिष्ठा। रियल है, तो पक्का रियल है? कंफर्म नहीं है? हाँ रियल है सर। लास्ट में नीना रियल है, श्योर? सोच लो फिर बाद में नहीं चांस मिलेगा। नहीं मालूम? रियल ही होता है कि नहीं है? है रियल है। अब सुनना ध्यान से, ये तो रियल है, बात समझ में आ रहा? ठीक। अब बताओ फर्नीचर क्या है? पर्सनल, रियल, नॉमिनल? अच्छा पहली बात तो हम यही देख रहे हैं, जब पिछली बार हमने एंट्रीज कराई थी तो हम लोग की सबसे बड़ी कंफ्यूजन है कि ये गोल्डन रूल्स के अकॉर्डिंग तुम्हें नहीं मालूम है। एंट्री सबने सीख ली, आ भी रही है, प्रॉब्लम क्या आ रही है? गोल्डन रूल्स नहीं आ रहे। तो आपके जो कभी पेपर में एमसीक्यू आएंगे तो एमसीक्यू में वो आपसे क्या पूछ सकता है? गोल्डन रूल्स पूछ सकता है कि बताइए डेबिट हो रहा तो क्यों हो रहा है? बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये किस लिए डेबिट है, ये किस लिए डेबिट है, ये किस लिए डेबिट है, और ये किस लिए क्रेडिट है? रूल्स के अकॉर्डिंग बताइए। तो पहली बात तो देखो हम बताते हैं, आपका कैश और फर्नीचर बेटा ये आपका क्या है? ये रियल है। आपका परचेज क्या है बेटा? ये आपका नॉमिनल है। और कैपिटल आपका क्या है? पर्सनल है। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अब बात आती है कि रियल का मतलब क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एक्सपेंस मतलब का क्या होगा? एक्सपेंस डेबिट होंगे और इनकम हमारी क्या होंगी? क्रेडिट होंगी। डेबिट का मतलब क्या होता है? रिसीवर, और क्रेडिट का मतलब क्या होता है? गिवर। अब इसी से रूल से आप देखिए कैश डेबिट हो रहा है, इसका मतलब इनका मतलब कैश आ रहा है। आ रहा कि नहीं आ रहा? तो हमने टिक मार दे, हाँ ये वाला पार्ट है, आउट वाला पार्ट नहीं है।
फर्नीचर डेबिट हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इन हो रहा है, तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बात आती है कि परचेज डेबिट हो रहा है, इसका मतलब ये नॉमिनल एक्सपेंसेस है। अब बहुत से बच्चों का कंफ्यूजन होता है कि परचेज नॉमिनल होता है कि नहीं होता है। अब आप समझो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, अगर आप खर्चे करोगे तो आप इनकम जनरेट कर सकोगे। बिजनेस के लिए खर्चा क्या हो गया बेटा, परचेजेस, और इनकम क्या हो गई, आपकी सेल। तो जब आप इनकम और एक्सपेंडिचर में अगर आपका कैटेगरी हो रही है तो ये आपका किस पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाएगा, ये आपका नॉमिनल में आएगा। किस में आएगा, नॉमिनल में आएगा। अब बात आ गई कैपिटल की। कैपिटल बेटा आपका क्यों पर्सनल है, अब ये क्रेडिट हो रहा है, पर्सनल अगर है तो ये क्या आ रहा, वर्ड लिखा है गिवर, है कि नहीं गिवर, बिजनेस को गिवर दे रहा है ना, क्या दे रहा है, ये सारी चीजें कौन दे रहा है, ओनर दे रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर इस कैपिटल का अगर पर्दा उठाया जाए या कुछ भी अगर उसके स्टिकर, मान लो स्टिकर लगा है, स्टिकर अगर चाड़ा जाए तो पीछे किसका नाम लिखा है, ओनर का, और ओनर हमारा क्या है, पर्सन है, क्या है, पर्सन है। तो यहाँ पर किसका रूल लगेगा, पर्सनल का रूल लगेगा। बात समझ में आया कि नहीं आ गया, कोई दिक्कत। अब जरा आप कहते हो कि हम ये क्यों इसलिए बोला, सब लोग इसका लेजर बना सकते हो, एक इसी एंट्री का लेजर और इसी एंट्री का ट्रायल बैलेंस बना के मैच करके दिखा दो सब लोग। 5 मिनट का टाइम दे रहे हैं, जल्दी से। बन गया, जल्दी बनाओ बेटा, जल्दी, टाइम नहीं है अभी। और भी कुछ चीजें बतानी है, स्पीड आप लोग रखोगे पेपर छूटेगा नहीं, ऐसे वरना पेपर छूटेगा। जब उस दिन टी एस ग्रेवाल सर आए तो उन्होंने एक बात, ये बात भी बोली थी कि बच्चों को ये बोलिए कि पेपर जल्दी करें, पेपर बेटा छूटेगा, ध्यान रखना। ये जो बोर्ड्स एग्जाम्स में बच्चे कहते हैं ना मेरा पेपर छूट गया, वो इसी वजह से छूटता है कि आपकी प्रैक्टिस कम होती है। ये एंट्री लिखी है और इस एंट्री को अगर कर लिया तो ये समझ लो कुछ हद तक तुम लोगों ने चीजें अच्छा कर रखा है, प्रैक्टिस अच्छी हो गई है। देखते हैं 4,40,000 आ रहा ना, वीडियो बहुत अच्छा फायदा है, चल बैग दिख दिया सर, कोई बात नहीं। अब लिखिए सब लोग इधर, बेटा बातें नहीं करो, ठीक सही। 4,40,000 है ना, नहीं आ रहा तो बस ठीक है। एक एंट्री लिखिए जरा, पेड टू लैंडलॉर्ड बाय चेक, पेड टू लैंडलॉर्ड बाय चेक। अंशुमन और तुम दोनों को बताओ, और बोल चुके हैं, बातें मत करो, नहीं समझ तुम लोग पे टू लॉर्ड बाय चेक 1,20,000 फॉर रेंट, 1,20,000 फॉर रेंट, फुल स्टॉप। फिर लिखो 1/3 ऑफ बिल्डिंग, 1/3 ऑफ बिल्डिंग occupied by proprietor, occupied by proprietor for residential use, ठीक है। इसकी जनरल एंट्री पास करके दिखा दो बस, केवल देखते हैं कौन कर पाता है या नहीं कर पाता। चैलेंजिंग एंट्री है थोड़ी सी, है, और बोलो कोई भी नहीं।